एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसको बेच आओ तुम कुछ पैसों के लिए। इफ यू आर टेकन एजुकेशन, अगर आपने एजुकेशन ली है, मैं खास तौर से मेरी बहनों से कहना चाहता हूं, स्त्रियों से कहना चाहता हूं, आपातकाल में आपकी एजुकेशन आपके काम में आएगी, आप उसको बेचिए, आप उससे पैसा उठाइए, कोई गुरेज नहीं है। लेकिन आपके एजुकेशन का मतलब नहीं है कि बाद में आप इस बात पे गुरेज करें, नहीं नहीं हमने इसलिए थोड़ी पढ़ा था कि हम घर में बैठे हैं। नहीं नहीं, आप इस बात पे विचार कीजिए कि आपने इसलिए पढ़ा था कि आप सिर्फ एजुकेशन बेचें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएं। आपकी जरूरत है तो बिल्कुल आप बेचिए, अदरवाइज उस एजुकेशन से अपने बच्चों का, अपने परिवार का निर्माण कीजिए। इसलिए पढ़ाई की थी आपने, अपनी एजुकेशन को वहां लगाइए। हमारे यहां प्राचीन भारत से ही स्त्रियों को पढ़ने के लिए बोला गया, वेद उपनिषद शास्त्र सब पढ़ती थी। क्यों? ताकि वो महान महान चरित्र पैदा कर सकें, महान महान चरित्र बना सकें। इसलिए उनको कहा गया कि तुम पढ़ो, जितना पढ़ सकती हो पढ़ो, पढ़ना चाहिए। पर उसका सिर्फ मोटो ये नहीं है कि हम उस एजुकेशन को बेचने के लिए निकल पड़े। जरूरत है तो बिल्कुल आपको जॉब करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर मालिक बन के बहुत अच्छा काम हो सकता है तो काहे को नौकर बनते हो भाई? एक व्यक्ति अगर करके ला रहा है उतने में आप बैलेंस, हाउ टू मैनेज, यू मस्ट नो इट। पहले तो ये जानिए कि जो आ रहा है, जो पति कमा के ला रहा है, आपकी शिक्षा का मेन सिद्धांत ये है कि आप उस पैसे को बैलेंस करना सीखें। वो विश्वास से आपके पास कह रहा है कि लो संभालो, तुम महालक्ष्मी बन जाओ, और उसको इतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दो कि वो धन वैभव दे दे। तब वास्तव में तुम्हारा पढ़ा लिखा होना महान दर्शन दे देगा, पूरे परिवार को महान दर्शन से जोड़ देगा।